हेलो मेरे टॉपर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। और हम जो पढ़ा रहे हैं आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और उसको एक कॉपी पे नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप ये समझिए कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए। और आज का जो वीडियो है ये तो बिल्कुल ही देखना ना भूलिए, क्योंकि ये 6 नंबर के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 नंबर आपको देके जाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, जिससे आपको डर लगता है, 1 मिनट, माइक कनेक्ट है? हाँ कनेक्ट है, ठीक है। चलिए, जिससे आपको डर लगता है काफी ठीक है, यहाँ पे डर हम खत्म करने वाले हैं अब। चलिए इसका सॉल्व हम देखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, दो वर्ग हैं और उनके क्षेत्रफलों का योगफल कितना दिया गया है? 157 मीटर स्क्वायर दिया गया है। और क्या कह रहा है? यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर स्क्वायर हो, यानी कि इनके परिमाप जो है उनका जो योगफल है उन वो है 68 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इनकी दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है इसे जान लें हम। तो जैसे हम कहें तो यह एक क्या हो गया? वर्ग हो गया ना। वर्ग, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी कि ए बी सी, अगर यह एक वर्ग है ए बी सी डी, तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये क्या होगा? एक वर्ग होगा। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके अंदर का जगह, यानी कि अगर आपका कोई फील्ड है, खेत है, तो उसके अंदर कितना जगह है वो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल होता है उसका। और परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का मतलब होता है कि इसका एक चक्कर लगाने में जो दूरी हम तय करेंगे वही इसका परिमाप होगा। जैसे परिमाप को समझने के लिए एक छोटा सा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके घर या अगल बगल आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग सब्जी की खेती करते हैं, ठीक है। सब्जी की खेती करते हैं तो कुछ जानवर आके उसका नुकसान भी कर देते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं? अपने खेत की रखवाली के लिए वो पिलर लगा करके इसको चारों तरफ से घेर देते हैं, ठीक है ना। तो चारों तरफ से घेरने के लिए वो क्या करेंगे? पिलर जो लगाएंगे इसके अपने मेढ़ पे लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो 1 फीट अंदर लगाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। मेढ़ से लगाते हैं और चारों तरफ, अगर वो यहाँ से पिलर लगाए, यहाँ पे पिलर लगा दिए, यहाँ पे पिलर लगाए, यहाँ पे, और यहाँ पे तो है ही है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं? यहाँ से एक धागा बांधेंगे, एक तार जो होगा उसको बांधेंगे और बांध करके इसमें बांधेंगे, फिर इसमें बांधेंगे, फिर इसमें बांधेंगे, फिर इसमें बांधेंगे, और फिर ला करके जब इसमें बांधेंगे तब वो एक राउंड पूरा होगा। ऐसा नहीं कि वो ले करके गए और यहीं से खत्म कर दिए तो उनका खेत जो है वो सुरक्षित रहेगा, ऐसा नहीं होगा। उसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ तक आना पड़ता है, यानी कि पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा। पूरे तार की जो एक चक्कर लगाने में जो तार की लंबाई होगी वही इसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसका परिमाप हमको क्या दिख रहा है? ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है 4a। वर्ग का परिमाप, इसको कहते हैं वर्ग का परिमाप, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके अंदर का जगह है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर। जब इसकी भुजा ए होगी तो परिमाप 4a होगा, और जब इसकी भुजा ए होगी तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या दिया गया है? तो दो वर्गों की बात की जा रही है, ठीक है। एक वर्ग नहीं, दो वर्ग। अब जब दो वर्ग आ जा रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि अलग अलग मान लेंगे। सबसे पहले इसके लिखने के तरीके पे भी ध्यान दीजिए आप। तो मानेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है, ठीक है ना। तो पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो गई? y हो गई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तब इनमें हम ये कहें अगर कि तब इनका पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा? पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4। अब भुजा a था तो परिमाप 4a हुआ है। अब भुजा x है तो इसका परिमाप क्या होगा? 4x होगा। केवल बदलेगा क्या? तो a की जगह पे x आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब क्या होगा?
दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो ये होगा 4y, क्योंकि इसकी भुजा क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, y है, तो इसका परिमाप क्या होगा 4y। ठीक है, अब यहां से हम देखते हैं, पहले वर्ग का परिमाप हो गया, दूसरे वर्ग का परिमाप हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि दोनों के परिमापों का जो योगफल है वो 68 68 है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों का परिमापों का योगफल, परिमापों का योगफल कितना है, परिमापों का योगफल बराबर 68 यानी कि 68 है। तो ये क्या होगा, परिमाप क्या है 4x और प्लस 4y इक्वल टू 68। तो अब क्या करेंगे, ये 4 को हम काउंट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ है, तो x प्लस वाई बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 68। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 68/4। ये कट जाएगा तो कितनी बार में कटेगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 17। यानी कि यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो क्या होगा 17 माइनस वाई। ठीक है ना, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। यानी कि एक वर्ग की भुजा हमारी क्या आ गई 17 माइनस वाई, और x जो है जो निकल गया 17 माइनस वाई। अब इसमें पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफलों का योगफल। तो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल बराबर कितना दिया है 157 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब ये क्या करेंगे, वर्गों का क्षेत्रफल। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी हमने बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा a है तो a का स्क्वायर होगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, इसमें x है, तो इसका क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का वर्ग। ठीक है ना, दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल की भुजा का वर्ग होता है। ठीक है ना, ये 57 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद करते क्या है, समीकरण 1 से जो x का मान आया है वो समीकरण 2 में हम रख देंगे। तो होगा क्या, यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे आप इसको। अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा, अब y का वैल्यू जो है हम यहाँ पे, सॉरी इसको y का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। y का वैल्यू क्या होगा यहाँ से 17 माइनस एक्स होगा। तो अब y का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 17 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 157। देखिए यहाँ पे x और y किसी का भी वैल्यू निकाला जा सकता है और किसी में भी रखा जा सकता है, उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम थोड़ा सा ये ठीक लगता है कि y का मान निकाल कर x के रूप में जब सब दिखे तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, इसलिए हम x के रूप में रखे हैं। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये 17 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 इंटू एक्स इक्वल टू 157 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 289 और फिर प्लस एक्स स्क्वायर और 17 दूना 34 एक्स और बराबर कितना हो जाएगा 157। तो ये एक्स स्क्वायर मिलके 2x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 34 एक्स ऐसे रहेगा प्लस 289 हो जाएगा ये, और ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 157 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x का स्क्वायर माइनस 34x। अब ये 89 में से जब 157 कटेगा तो कितना होगा, 9 में से 7 गया तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 और ये 8 में से 5 गया तो 3 इक्वल टू 0। ये ना बचा। अब क्या करते हैं, इसमें भाग कर देते हैं। 2 से कटने वाले सब संख्याएं दिख रहे हैं, तो 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर क्या होगा, 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर गुणनखंड करेंगे, यानी कि 16 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिनका गुणा करने पे, तो यहाँ पे देखिए कुछ घटाने में गड़बड़ी हो रही है क्या, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा और ये जो है
इसमें से 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, सॉरी 132 होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छके 12 और 2 छके 12 यानी कि 66 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड करते हैं, अब इसका गुणनखंड करते हैं, देखिए क्या होगा, 66 को ऐसे 2 भाग, तो अब हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे किसका, तो 66 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि जिनको गुणा कराया जाए आपस में, जिनका गुणा आपस में कराया जाए तो 66 हो और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो इसका तो सिंपल दिख रहा है कि 11 छके 66 और 11 और 6 17, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 16 प्लस सॉरी 11 प्लस 6, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 66 इक्वल टू 0। अब x का अंदर गुणा करेंगे, इधर से माइनस का गुणा कराएंगे, इधर से x का। देखिए जब माइनस का अंदर गुणा कराते हैं तो ये क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है तो कितना होगा माइनस, और यहाँ से x का तो माइनस 11x हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस 6x कर देगा, प्लस 66 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा, यहाँ से 2 2 का पेयर बना लेंगे और x को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा x माइनस 11, और फिर क्या होगा माइनस 6 को जब कॉमन करेंगे तो क्या होगा x, ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा और 6 से 11 बार में ये कटेगा इक्वल टू 0। फिर क्या कॉमन करेंगे, x माइनस 11 को कॉमन करेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 11, और फिर यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, ठीक है ना। चलिए अब इतना हो गया। अब यहाँ से x का मान जो है x का मान जो है हम दूसरे ये जो समीकरण दिख रहा है इसमें रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। x के 2 मान मिले, एक 11 और एक 6। तो अब x बराबर 11 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर और रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे y इक्वल टू 17 माइनस 11 इक्वल टू यानी कि y का मान 6 आ गया। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिए हुए थे कि पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y लिए हुए थे। तो यहाँ से हमारा होगा क्या कि पहले वर्ग की भुजा जो मिल जाएगी वो 11 सेंटीमीटर की मिलेगी, ठीक है ना, और दूसरे वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, अतः पहले वर्ग की भुजा 11 तथा दूसरे वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 मीटर है, ठीक है। चलिए 11 मीटर और 6 मीटर है। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहा, और इसमें कहीं भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट करके बताइए और इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए, एक बार नोट कीजिए फिर हम इसको समझाते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोबारा इसको एक बार और ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। दोनों वर्ग की भुजा बतानी है, तो हम क्या मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या है y है, ठीक है ना। और अभी हमने बताया, इसके पहले बताया है कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4a होता है, तो जब भुजा a होगा तो उसका परिमाप 4a होगा, और जब भुजा हम इसका x लेंगे तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, यानी कि पहले वर्ग का परिमाप 4x हो गया। इसी तरह से जब भुजा y लेंगे तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा 4y हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो ये क्या होगा, परिमापों का योगफल बराबर 68 मीटर, इसमें दिया हुआ है 68 मीटर, इसलिए 68 मीटर लिया गया है, ठीक है ना। अब परिमापों का योगफल यानी कि पहले वर्ग का परिमाप 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप 4y, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 68, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों 4 से कटने वाले हैं, तो 4 को हम कॉमन कर लिए हैं, और 4 इधर गुणा में है तो इधर जाता है तो क्या होगा भाग हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि यहाँ से साइड अगर गुणा रहता है तो भाग में जाता है, इधर भाग में रहेगा तो गुणा में होगा, ठीक है ना। इधर जोड़ में है तो घटाने में होता है, अगर घटाना इधर है
तो उधर जोड़ में हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो साइड चेंज करेगा अपने चिन्ह को भी चेंज कर देता है, ठीक है। इसलिए गुणा में था तो इधर भाग में चला गया, ठीक है। अब क्या बचा, x प्लस वाई बराबर हमारा 17 बच गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं, तो y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कि पुनः प्रश्नानुसार, और पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योगफल भी जो दिया है वो 157 मीटर का स्क्वायर दिया है, यानी कि 157 मीटर स्क्वायर दिया है। तो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 157 मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या होगा, तो पहले वर्ग की भुजा अगर x है तो इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जैसा कि अभी हमने पहले बताया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर, यानी कि अगर भुजा a है तो a का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, चूंकि योग है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, और फिर क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, y है, तो इसलिए y का स्क्वायर बराबर क्या होगा 157, ठीक है ना, 157 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं समीकरण 1 में y का मान जो है वो क्या है 17 माइनस एक्स है। चूंकि हमको अब मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए जब तक सेम वेरिएबल नहीं रहेंगे तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए अब y के जगह पे हम x का मान जो है 17 माइनस एक्स समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, चूंकि ये जो है समीकरण 1 यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से हमारा होगा क्या, तो एक्स स्क्वायर और y की जगह पे 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 157, और यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको रख देंगे बराबर 157 हो जाएगा। अब इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x बराबर 157 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको एक क्रम में लिखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो इसको माइनस 34x लिख दिया गया। अब ये प्लस में है 289, तो 289 ऐसे ही रहा, लेकिन जब 157 उधर से इधर आएगा तो ये प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर। अब क्या करते हैं, अब ये 2x स्क्वायर को ऐसे रहने दिया गया, माइनस 34x को ऐसे रहने दिया गया। अब 289 में से 157 को जब घटाएंगे तो आएगा क्या, 132 आएगा, ठीक है। अब 132 हो गया। अब ये 2 से भाग हम क्यों किए हैं, तो देख रहे हैं कि तीनों जो है, ठीक है ना, तीनों जो है वो 2 से कटने वाली संख्या है, इसलिए हम 2 से भाग किए हैं। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम 2 से भाग नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों में जो भी किया जाता है दोनों पक्षों में करते हैं, ठीक है ना। तो 2 से भाग किया गया, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इसी 66 को यानी कि 66 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, जिनका गुणा करने पे 66 है और जोड़ने पे, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैसे आएगा, तो इसका फैक्टर मिला 11 और 6, 11 6 66 और 11 6 17 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से करते क्या है, अब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो इधर माइनस होने के कारण अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, और इधर x है तो x का अंदर गुणा भी होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दो का पेयर बना लिया गया है, x को कॉमन किया गया, तो x माइनस 11 माइनस 6 कॉमन करेंगे तो ये x माइनस, ये प्लस में था ये माइनस में था, इसलिए क्या कर देगा माइनस, तो x माइनस 11 बराबर 0 हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे x माइनस 11 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब ले लेते हैं, यदि x माइनस 11 बराबर 0 है तो x बराबर 11 हो जाएगा, और यदि x माइनस 6 बराबर 0 है तो x बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x बराबर 11 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, यहाँ पे 17 माइनस 11 यानी कि 6 मिल जाएगा। जहां पे x दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे जहां x दिख रहा है केवल वहीं पे x का मान रख देना, बाकी सब वैसे ही रहना है, ठीक है ना। तो ये y का मान क्या मिल गया 6, यानी कि अगर पहले वर्ग की भुजा हम 11 लेते हैं तो दूसरे वर्ग की भुजा 6 मिल जाएगी। और ये भी हो सकता है कि हम पहले वर्ग की भुजा 6 ले लें, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव आए हैं, देखिए माइनस में नहीं है कि अग्राह्य ले लेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर हम x का वैल्यू 6 लेते हैं तो y की भुजा क्या होगी, अब ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब ये वीडियो हम ये एक ही क्वेश्चन का रहने देते हैं, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इतने सीरियस तरीके से हम इसीलिए बताए हैं कि ये 6 नंबर आपको देके जाएगा और एग्जाम में एक एक नंबर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।